हेलो दोस्तों, आज मैं वैसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ, वैसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, वैसे बिजनेसमैन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो जीरो लेवल से लेकर के ये हाई लेवल तक पहुँचे और इनका संपत्ति आज कम से कम 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गया दोस्तों। उतना ही नहीं, इतना संपत्ति होने के बाद भी उनके अंदर में घमंड अहंकार नाम का चीज़ शून्य के बराबर हो, है ही नहीं। उनके अंदर में घमंड नाम का चीज़ है ही नहीं। वैसे इंसान के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ मैं भी बताऊंगा कि जिस तरह से ताइवान दुनिया के सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप का जो कंपनी है TSMC यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो जो दुनिया के सबसे बड़ा कंपनी है माइक्रोचिप वाला, वो उसी तरह से अपना इंडियन गवर्नमेंट भी इन्हीं कंपनी के साथ जुड़ करके माइक्रोचिप और यहाँ पे कहीं न कहीं नैनो टेक्नोलॉजी में काम करेंगे और AI के क्षेत्रों में जो लगने वाला यहाँ पे माइक्रोचिप होता है, सेमीकंडक्टर होता है, वो सब में जो लगने वाला होता है, ये सब जो छोटे छोटे उपकरण होते हैं, ये सब में जो की ज़रूरत है कि जो सामान होता है ये सब बनाएंगे इसी कंपनी के साथ जुड़ करके। ये सारी बातें मैं बताऊंगा और उनका सफ़र किस तरह से रहा। बिहार की राजधानी जो पटना है, पटना से निकल करके जो मुंबई गए और इन सब के बीच में सफ़र कैसा रहा, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहना। और साथ ही साथ मैं भी बताऊँगा दोस्तों कि उनके बच्चे को जो निधन हुआ और निधन जो हुआ तो ये दुखी के दौरान, ये उनके एक कहने का मतलब एक झटका लगने के दौरान उन्हीं के दौरान है जो रतन टाटा की तरह ये भी जो डोनेट करने की बात बोले और ये किस तरह से जो बोले और कितना देंगे और क्या देंगे, कैसे देंगे, ये सारी बातें हैं जो कहीं न कहीं इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। बस अंत तक बने रहना दोस्तों। बारी बारी से मैं करता हूँ स्टार्ट। तो मैं बता दूं दोस्तों, एक वैसा लड़का जो बिहार के राजधानी से पटना से निकल करके ये सोच करके जो माया नगरी मुंबई तक चले कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा ही कमाना है। धरती में यदि ये धरती पे यदि किसी चीज़ का यहाँ पे राज चलता है तो पैसा का चलता है, इंसान का नहीं चलता है। धरती पे यदि किसी का राज चलता है तो मैं बता दूं दोस्तों, इंसान का नहीं, उस पैसा का चलता। यदि कोई कहे कि धरती पे क्या राज कर रहा है तो मैं बता दूं दोस्तों, धरती पे राज यहाँ पे इंसान नहीं कर रहा है। धरती पे यदि राज कर रहा है तो वह पैसा कर रहा है। पैसा है तब यहाँ पे इंसान है, वरना इंसान को यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। बस यही सोच करके, यही दृढ़ संकल्प ले करके वह पटना से निकले माया नगरी मुंबई और उन्होंने कई कंपनियों के यहाँ पे स्क्रैप लिए। स्क्रैप उस पार्ट को बोलते हैं दोस्तों जो पार्ट यहाँ पे काम में नहीं आता है। जैसे मान लो यहाँ पे मोल्डिंग से यहाँ कुछ पार्ट निकला या किसी चीज़ से पार्ट निकला और वह पार्ट कहीं न कहीं किसी पार्ट स्क्रैच आ गया या कहीं न कहीं उसमें शॉर्ट मोल्ड आ गया या पार्ट वहाँ पे कुछ डैमेज हो गया या स्क्रीन डैमेज हो गया, जो भी हो इस तरह से कहीं न कहीं ख़राब पार्ट हो गया तो वह पार्ट कहीं न कहीं स्क्रैप में चला था। वैसे पार्ट को यहाँ पे कलेक्ट किए, यहाँ पे कलेक्ट कर करके एक छोटे से कंपनी के तैयार किए। इसी कंपनी को कहीं न कहीं ग्रो किए और कहीं न कहीं कि कई बार असफल हुए, कई बार कहीं न कहीं इनका आत्मविश्वास टूटा, लेकिन फिर भी है जो अपने आप को ये हार नहीं माने और इस तरह से मेहनत किए। ये 19 बरस के लड़का के क्या एक्सपीरियंस है दोस्तों, 19 ही बरस में निकल दिए थे पटना से। 19 बरस के लड़का का क्या ही एक्सपीरियंस हो सकता है सोच लो। लेकिन फिर भी इन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई यहाँ पे पहचान नहीं, फिर भी है जो कहीं ना कहीं ये इन्होंने मेहनत किया विश्वास के साथ, क्योंकि इनको अंदर में एक आग लगा हुआ था पैसा कमाने का, दिल में एक जुनून था, एक जज्बा था। इसीलिए इन्होंने दृढ़ संकल्प लिए और मेहनत करते गए और ये कहीं न कहीं फिर कुछ ही दिनों के बाद में ये है जो यहाँ पे स्टरलाइट इंडस्ट्री का इन्होंने है जो क्या किए, स्थापना किए। उसमें भी कहीं न कहीं यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किए काफ़ी। यहाँ पे एक का पर एक है जो लोगों से पहचान हुआ, बिजनेसमैन से पहचान हुआ। ये कहीं न कहीं धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो किए और करते इन्होंने है जो फिर वेदांता ग्रुप का कहीं न कहीं यहाँ पे कंपनी लॉन्च किए, कंपनी है जो कहीं न कहीं यहाँ पे स्टार्टअप किए। जब वेदांता ग्रुप का कंपनी का यहाँ पे स्टार्टअप किए, इनका एक सपना था कि कहीं न कहीं धीरू भाई अंबानी की तरह मैं भी बनूँ और इनसे मैं भी मिलूं। लेकिन देखिए धीरू भाई अंबानी की तरह है जो मिले और कहीं न कहीं इस तरह के बने भी दोस्तों। मैं बता दूं, यदि सच में कहीं न कहीं यहाँ पे एक सच में एक अंदर से आग लगा हो और मेहनत पक्की हो और जुनून दम सच में हो तो कहीं न कहीं किसी चीज़ को अचीवमेंट जरूर कर सकते हो। बस कहीं न कहीं यहाँ पे समय
जितना मांगता है उतना देना पड़ता है, और एक कहीं न कहीं एक उतना इंतज़ार करना पड़ता है, उतना सब्र करना पड़ता है। उस रास्ते में कई प्रकार के सफलता मिलते हैं तो कभी कभी सफलता नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी है जो अपने विश्वास के साथ लगे रहना चाहिए इंसान को। यही सीख दिलाते हैं अनिल अग्रवाल की एक कहीं न कहीं एक प्रेरणा वाली जो कहानी है, एक किस तरह के डेडिकेशन रहा इनका, ये सारी बातें मैं डिस्कस करूँगा दोस्तों। साथ ही साथ मैं बता दूँ दोस्तों कि 19 वर्ष का लड़का किस तरह से ये वेदांता ग्रुप तक है, जो कहीं न कहीं यहाँ पे एक पटना से निकल करके मुंबई तक निकल करके इन्होंने इतना ही नहीं पूरा देश विदेश में कंपनी को अपना फैला दिया। लंदन में भी इनका काफ़ी ज़्यादा कंपनी यहाँ पे अपना स्टार्टअप खड़ी किए। उतना ही नहीं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसे ऐसे देशों में भी इनका है जो कंपनी है जो वेदांता ग्रुप का यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक कंपनी बना दोस्तों। और मैं साथ ही साथ बता दूं कि यह वेदांता ग्रुप ये जो सबसे एक्चुअल में किस चीज़ का कंपनी है मैं ये बताता हूं। वेदांता ग्रुप एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे किस चीज़ के लिए काम है, यहाँ किस चीज़ के लिए कंपनी है, जितने भी यहाँ पे लौह अयस्क, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, स्टील, सेमीकंडक्टर वाली जो शीशा, चांदी, ये सब जितने भी है और लौह अयस्क, ये सब को कहीं न कहीं क्या करते हैं, तैयार करते हैं। वो माइनिंग कर करके कहीं न कहीं तैयार करते हैं, शुद्ध करते हैं और ये चारों तरफ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सोच लो आज इंडिया का सबसे नंबर 1 कंपनी है दोस्तों एल्युमिनियम के मामले में वेदांता। सोच लो, आपको पता ही होगा, ठीक ना। इसीलिए तो दोस्तों, इसीलिए जो दुनिया के सबसे नंबर 1 कंपनी जो ताइवान है, जो TSMC यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो दुनिया में सबसे एक छोटा सा देश, दुनिया में सबसे ज़्यादा आज है जो यहाँ पे माइक्रोचिप और नैनो टेक्नोलॉजी वाले सेमीकंडक्टर ये सब चीज़ें बनाते हैं। तभी तो दोस्तों जब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये सब काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है ये सेमीकंडक्टर का। सोच लो, आज ताइवान चाहे तो कई देश को घुटनों पे ला सकता है इस बात को कह करके कि हम चलो हम तुम लोग को देंगे ही नहीं, हम अपना खुद तैयार करो। यदि इतना बोल दे तो आज सोच लो अमेरिका जैसे जैसे देश भी घुटने पे ला सकता है ताइवान। सोच लो, उसी तरह से बनने के लिए हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे चैलेंज ठोका है और ये वेदांता ग्रुप के साथ मिला है और यहाँ पे प्रॉमिस किया है कि हम भी है जी उनके साथ मिल करके कहीं न कहीं माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर और यहाँ पे जो भी छोटे छोटे यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी में लगने वाले यहाँ पे चीज़ होता है, जिस तरह से ताइवान बनाता है उसी तरह से मैं भी है जो तैयार करूँगा। और ऐसा दृढ़ संकल्प ले करके वेदांता ग्रुप के साथ जुड़ करके यहाँ पे मेरा भारत है जो अब आगे बढ़ाएगा ये सब नैनो टेक्नोलॉजी में, AI के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं और यहाँ पे ये सब बातें बता दिया यहाँ पे वेदांता ग्रुप के बारे में। और भी कई बातें यहाँ पे बताना बाकी है, मैं बताऊँगा दोस्तों। यहाँ पे साथ ही साथ मैं बताऊँगा दोस्तों कि इनका पुत्र, इनका बच्चे का निधन होने के बाद सोच लो, जब यहाँ पे अमेरिका के न्यूयॉर्क में जब इनका निधन हुआ इनके बच्चे का, तब इनको सबसे बड़ा झटका लगा दोस्तों। क्योंकि आप लोग को पता है कि दुनिया में सबसे वजन वाला चीज़, दुनिया में सबसे भारी वाला चीज़ है तो वो ब्लैक होल नहीं, वो ब्लैक होल तो है ही। दुनिया के सबसे भारी वाला चीज़, यदि दुनिया का सबसे वजन वाला चीज़ है तो पिता के रहते हुए पुत्र के जो यहाँ पे सब होता है, यहाँ पे अर्थी होता है, वो पिता के लिए सबसे भारी हो जाता है उस पुत्र का अर्थी। सोच लो, वैसा ही सोचो दोस्तों, इसी पुत्र के जो मृत्यु हुआ उनका अनिल अग्रवाल का, तो उन्हीं के दौरान है जो उनको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए वो बेचारे अनिल अग्रवाल। डिप्रेशन में जाने के बाद है जो वो निकले किसी भी तरह से और वो एक प्रकार के एक बहुत बड़े एक स्टेटमेंट दिए और सोशल मीडिया पे पोस्ट किए। उन्होंने बोले क्या कि मैं अपने मेरा बच्चा का निधन हो गया है, इसके दौरान आप समझ सकते हो कि मेरा एक पिता के रहते हुए पुत्र का मृत्यु होना कितना दुखद बात है और कितना यहाँ पे तकलीफ़ की बात है। और यहाँ पे किस तरह से हम सह रहे हैं ये बयान नहीं कर सकती इस बातों को इस शब्दों में। ये सब बातें बताए, पोस्ट किए और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि अब हम इस बच्चे को जो निधन हुआ है, तो मैं इनका एक सपना था कि मेरे बच्चे का एक सपना था कि कहीं न कहीं मैं भी एक रतन टाटा की तरह डोनेट वाला इंसान बनूं, मैं भी एक है जो संपत्ति को कहीं न कहीं दान करने वाला इंसान बनूं। तो उन्हीं सपना को पूरा करने के लिए मैं अब यहाँ पे टोटल संपत्ति का 75% गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को कहीं न कहीं कि रतन टाटा की तरह जो डोनेट करेंगे। भले यहाँ पे मुझे बेनिफिट हो या ना हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब एक आम जीवन जीऊँगा। मैं सादा जीवन है जो
जीने के लिए कोशिश करूँगा। और है जो इस तरह से इन्होंने है जो अपना है जो स्टेटमेंट में लिखे हैं और बोले हैं कि मैं अब सादा जीवन जीऊँगा। सादा जीवन जीने के लिए इन्होंने जो कई बातें जो बताए हैं। और सोच लो दोस्तों, इनका बिहेव इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि कभी भी किन्हीं के साथ फ़ोटो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं दोस्तों, कभी भी किन्हीं के पॉडकास्ट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं दोस्तों, कभी भी नहीं मना करते किसी को। आप देखो ना दोस्तों, अपने एक गांव का 1 लाख करोड़पति तो छोड़ो 1 लाखपति बन जाता है तो उनका चाल ढंग ऐसा बदल जाता है कि किन्हीं से बात ही करना छोड़ देता है। कहीं न कहीं वो अपने आप को अलग, अपने आप को गॉड से भी ऊपर समझने लगता है। लेकिन अनिल अग्रवाल समझा, यहाँ पे अनिल अग्रवाल के जो बिहेव है लोगों को अंदर में यह सिखाता है कि कहीं न कहीं इंसान को जितना भी संपत्ति बना लो लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड इंसान को क्या करता है, नीचे गिराता है। सोच लो दोस्तों, इंसान का असली पहचान घमंड से नहीं, उनके अंदर में एक अच्छे बिहेव से होता है। यही चीज़ सिखाते हैं अनिल अग्रवाल। एक बिहार का जो कोहिनूर है, एक इंडिया का, एक भारत का सबसे बड़ा कोहिनूर बन करके निकले, ये अनिल अग्रवाल की मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। ये अनिल अग्रवाल की जति बातें बताना चालू कर दूंगा तो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इन्होंने ये सोच करके आए थे मुंबई कि हम हीरो हीरोइन से मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। लेकिन ये तो बात है दोस्तों, पैसे कमाने के मकसद से ही निकले थे। लेकिन सोचो, कई बार असफल होने के बाद भी इन्होंने जो मेहनत किए और सफल रहे। लेकिन सोचो ना दोस्तों, तभी तो दोस्तों किन्हीं के पॉडकास्ट में चले जाते हैं। इनका बिहेव अच्छा है तभी तो ये किन्हीं के पॉडकास्ट में चले जाते हैं, किन्हीं के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। इनको एक आम जीवन जीने वाले इंसान है समझो कि इतना संपत्ति बनाने के बाद भी इनका भी संपत्ति 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। दोस्तों सोच लो, समझ सकते हो यार, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इनका संपत्ति है। अनिल अग्रवाल की मैं बात बताने जा रहा हूँ, सोचो। इसीलिए दोस्तों मैं बता दूं, इनका जो अलग अलग जगहों पे जो कंपनी है वेदांता ग्रुप का, जो वो भी है जो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ये अनिल अग्रवाल का, ये बिहार का ऐसे कोहिनूर हैं, ये ऐसे कहने का मतलब कि डायमंड हैं जो एक अच्छा बिहार का ही नहीं, एक भारत का भी सबसे बड़ी पहचान दिलाता है। सोच लो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये इससे क्या सीख मिला, और ये कहीं न कहीं इससे यह सीख मिलता है दोस्तों मेरे ख्याल से कि एक इंसान को कहीं न कहीं असफल होने के बाद भी अपने मेहनत को नहीं छोड़ना चाहिए। एक सही विश्वास के साथ और सही कहीं न कहीं दृढ़ संकल्प के साथ और एक कहीं न कहीं एक सही जुनून के साथ मेहनत किया जाए तो हर कुछ संभव है। यही चीज़ साबित कर देते हैं हमारे बिहार के कोहिनूर अनिल अग्रवाल जी। तो अनिल अग्रवाल जी के लिए एक सैल्यूट तो बनता है दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि कुछ बातें छूटा हो या कुछ बातें यहाँ पे बाकी होगा तो बाकी इसी तरह से हम वीडियोज अपलोड करते रहेंगे और देते रहेंगे। बाकी और भी कुछ है जो इस तरह से उनके बारे में और भी लोगों के बारे में वीडियोज अपलोड करता रहूँगा, देता रहूँगा। बस वीडियो में इसी तरह से अंत तक बने रहना दोस्तों। ऑल द बेस्ट।